हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं, किन किन स्टेप्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कितना मिनिमम स्कोर टारगेट करना होगा किसी भी एम्स में जाने के लिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कैसे आपको इस बचे हुए टाइम में पढ़ाई करनी है। जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, एम्स बीएससी नर्सिंग इज एन एंट्रेंस एग्जाम जो कि एम्स खुद से कंडक्ट कराता है अपने बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। सो अगर आप लोगों का भी सपना एम्स में जाने का एंड आपको लगता है कि हमसे नीट नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, सो बीएससी नर्सिंग इज द प्रोग्राम जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। एग्जैक्टली टोटल हमारे पास 17 एम्स है। 17 के 17 एम्स में किसी भी एम्स में बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड दिस इज A to Z वीडियो जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन किन स्टेप्स में करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास बनवा के रखना है, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है एंड मैनी मोर। सो स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। सो बच्चों, दिस इज द एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। एम्स के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी अपडेट हो एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। एंड दिस इज योर amsexam.ac.in। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव आज आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। सो बच्चों, अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तो 2024 में अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो एप्लीकेशन था 5 मार्च को आ चुका था एंड आज हो चुका है 14 मार्च। अभी तक इसके रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई है, बट चांसेस है कि आप लोगों का होली के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों का साइमल्टेनियसली होता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होते। काफी सारे बच्चों को डाउट था, तो वो डाउट भी आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट का जो स्टेटस है वो विद इन अ डेट आ जाता है। देखो इन्होंने बताया हुआ सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा 5 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। ठीक है, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है वो आपका स्टेटस 4 अप्रैल को 2024 में आया था। करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्या करेक्शन हो, करेक्शन भी आपको बता के देते हैं, 1-2 दिन का टाइम देते हैं, वो करेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो चुका है, देन उसके बाद आपका फाइनल होता है कि भाई आपका फाइनल स्टेटस कुछ दिनों में अपडेट हो जाता है। तो एक काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो मेक श्योर कि जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई गलती कर दो एंड फिर वो एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्टेड के चक्कर में आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाए। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1-2 दिन वेट करना है। हमारे ही चैनल पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन की कैसे रजिस्ट्रेशन करना है लाइव फॉर्म फिलिंग करके दिखाऊंगी। कोई गलती आप लोगों को यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रजिस्ट्रेशन। अब कौन कौन स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है? सो अगर आप बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं तो आपका 12th में मिनिमम 55% स्कोर होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिनिमम 55%। कितना? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन चारों सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट आपका मतलब इनका कंबाइंड परसेंटेज आपका 55% होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से दैट शुड बी मिनिमम 50%। ठीक है, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th। अब क्या वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी 12th में हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं है? ऑफ कोर्स 2025 के स्टूडेंट जो अभी 12th क्लास में रिजल्ट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे ऑप्शन आएगा अपियरिंग का। फिर जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 12th का, काउंसलिंग के टाइम पे आपको आपका मार्कशीट देना होता है, आपका स्कोर कार्ड जो आएगा, एंड अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको सीट मिलेगा, अनलेस आपको सीट नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर अपने बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से एंड सिंसियरली देना है आप लोगों को। नेक्स्ट चीज आता है एज। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है दैट इज 17, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है। आप देख लो कि अगर आप 2 जनवरी 2009 के बाद आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, उससे पहले वाले सारे बच्चे एलिजिबल है। आप दिसंबर 2025 तक आपकी जो एज है वो 17 हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कितना फॉर्म फिलिंग में आपके पैसे लगते हैं इसमें वो भी देख लो भाई यहाँ पे। तो आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 2000 एप्लीकेशन फीस जाता है। ओबीसी एनसीएल के लिए अगेन 2000, SC ST के लिए 1600, ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 1600 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं। दिस इज नॉन रिफंडेबल फीस है जो कि आपको
किसी भी ऑनलाइन पेमेंट से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज आता है कि हम अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को देंगे तो हम ऑल ओवर इंडिया क्या किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, बॉयज इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे सकते। बॉयज पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, पैरामेडिकल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में बताने वाली, बीएससी नर्सिंग की पूरी इंफॉर्मेशन कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो आज से ही आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है इसकी भी पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे सीट्स की, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 1231 सीट्स है। मैम एप्लीकेंट्स कितने होते हैं? एप्लीकेंट्स 1 लाख से कम होते हैं, यहाँ पे मोर देन 1 लाख नहीं होते, बट वी कांट से एनीथिंग कि इस बार मोर देन 1 लाख चले जाए, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इस एंट्रेंस एग्जाम को लेके। आप नंबर ऑफ सीट्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स है। टोटल हमारे पास 17 एम्स है, जितने भी एम्स है सारे एम्स के अंदर आप किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल सीट्स मैंने आपको बता दिया, आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। हमें तो क्या, हमें तो एक ही सीट चाहिए भाई, हमारे लिए तो 1231 सीट्स है, सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको एम्स दिल्ली टारगेट करना है, भटिंडा, भोपाल, कोई भी एम्स टारगेट करना है, सिर्फ एक सीट आपको चाहिए अपनी, एंड वो सीट लेके आने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। अगर आप ये अपने अंदर डेडिकेशन रख लो ना तो कोई आपको नहीं हरा सकता। नेक्स्ट चीज आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसीलिए तो बच्चे यहाँ पे एम्स में जाते हैं। तो अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखें ना, पूरे 4 साल का बता रही हूँ, पूरे 4 साल का जो आपका खर्च है 4-5 हजार से ज्यादा नहीं आने वाला, 4000 भी बहुत ज्यादा बता रही। मेरी खुद की कजन सिस्टर है आपका एम्स गुवाहाटी के अंदर, सो उसका जो अब तक का एक्सपेंस गया ना दैट इज जस्ट रुपीज 2100 रुपए के आसपास उसका खर्च गया है अब तक, इसके अलावा कोई खर्च नहीं गया। तो यहाँ पे भाई रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज है। ट्यूशन फीस की अगर बात करें 4 साल की फीस है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 600। ये बाकी कोर्सेज के लिए है जिसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। हॉस्टल की अगर हम बात करें सो हॉस्टल की 4 साल की फीस 480 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपीज आपसे कोई ब्रेकेज वगैरह कुछ लॉस्ट कर दो आप उसके लिए लिए जाएंगे, और हॉस्टल सिक्योरिटी फीस है 1000, दैट इज रिफंडेबल। अगेन देख लो, ट्यूशन फीस है 600 रुपए 4 साल के, हॉस्टल फीस 410। बहुत अच्छे हॉस्टल है, इट्स नॉट लाइक दैट कि गवर्नमेंट कॉलेज है अच्छे हॉस्टल, बहुत अच्छे हॉस्टल है, ऐसे जैसे आपके प्राइवेट किसी भी कॉलेज में मिलता है उसी लेवल के आपके हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एम्स दिल्ली में जाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन एक और मोटिवेशन है उसके पीछे। अगर आप एम्स दिल्ली में चले जाते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग में 500 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। भाई इतना तो फीस आपसे एम्स ले भी नहीं रहा है जितना रिटर्न में आपको दे रहा है। अगर आप वहां से पैरामेडिकल करते हैं, दिस इज स्टाइपेंड वाला जो केस है सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली में, इसके अलावा और कोई एम्स स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड कराता, सिर्फ एम्स दिल्ली कराता है। पैरामेडिकल में आप देखोगे 500 पर मंथ, इंटर्नशिप जो आपका 4th ईयर होता है उसमें 13,940, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग आपके स्टाइपेंड मिलता है। पैरामेडिकल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकती हैं, बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिस क्रैश कोर्स के अंदर आपको बायो की लाइव क्लासेस मिलेंगी प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा, और सबसे मिनिमम प्राइस, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इससे कम प्राइस कहीं नहीं मिलेगा, लिटरली बता रही हूँ, कहीं आपको इससे कम प्राइस में, दैट इज जस्ट 299। टेस्ट सीरीज में मिल रहा है और लाइव क्लासेस में, हर दिन लाइव क्लासेस होता है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड हम यहाँ पे सिलेबस कवर करते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, एंड 24/7 आपको डाउट क्लासेस वहां पे मिलती है। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है, आप पार्ट टाइम ड्रॉप लिया हुआ है आपने, ठीक है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप 1-on-1 मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज जस्ट 299 एंड दिस इज योर होली का स्पेशल ऑफर आप लोगों का चल रहा है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लो। एनरोल करने का सिंपल तरीका है, मेड अबाउट बायो ऐप आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से सिंपली ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके क्रैश कोर्स आपका ये है, दैट इज इन जस्ट 299, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडिंग। हमारी जो क्लासेस हैं डेली लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप है, आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। कोई टेस्ट बाय चांस आप गलती से नेटवर्क इश्यू हुआ या आप नहीं दे पाए, बिना रिवीजन किए दिया, आप उसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट का मिलता है। टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप प्रॉपर क्वेश्चन एनालाइज कर पाओ अपने। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हमारे टेस्ट खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन। भाई जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट का आप जाके टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट के चार्जेस पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज। भाई एक टेस्ट आपको देना है,
सिलेबस देख लिया कि ये सिलेबस है, उसी सिलेबस को रिवाइज कर लिया और रिवाइज करके टेस्ट दे दिया। टेस्ट के चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज। प्रॉपर कस्टमाइज्ड प्लानर, मैं आपको प्लानर भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आपको क्या प्लानर फॉलो करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। भाई देखो, ये हमारा एक सुंदर सा प्लानर है लास्ट 80 डेज का। ऑल्दो ये 11 मार्च से स्टार्ट हुआ है बट अभी भी बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ है। वीक 1 है, वीक 1 का ये सिलेबस है। यूनिट्स, मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जाके रिवाइज करो और रिवाइज करके मॉक टेस्ट 1 के नाम से आपको 10 रुपए में टेस्ट मिल जाएगा और टेस्ट लगा लेना। और अगर अभी भी आपने बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ, क्योंकि 16 मार्च को हमारा मॉक टेस्ट 1 होने वाला है जो शेड्यूल्ड फॉर्म में भी आपको मिलेगा। आपको लगता है कि मेरा ये सिलेबस हो रखा है, रिवाइज करो और जाके टेस्ट दो, ठीक है। सेम वीक 2 का करना है, आपने सिलेबस रिवाइज किया और रिवाइज करके आप मॉक टेस्ट 2 जाके दो, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज में। आपको लगता है 10 रुपीज का नहीं खरीदना है तो 10 रुपीज का नहीं खरीदना, आप पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो 200 रुपीज में, जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। बार बार पेमेंट करने से भी आप बच जाओगे। इसी के अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे। एंड जो ये प्लानर मैंने दिखाया ना, ये पूरा प्लानर है जिसमें अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, आप इसके अकॉर्डिंग अपना 100% सिलेबस कवर कर सकते हो विद प्रॉपर रिवीजन। आपको आइडिया लगेगा कब मुझे मॉक टेस्ट देना है, कब मुझे फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू करना है। आपके पास एक प्रॉपर प्लानर आ जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आ जाएगी। और जितने भी मैंने वहां पे चैप्टर्स मेंशन किए हुए ना, सारे चैप्टर्स वेटेज के अकॉर्डिंग है। सो मेक श्योर अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप प्रॉपर पर्सनलाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे कि एम्स नर्सिंग के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट की। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका जो बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 9 जून 2024 से लेके 8 जून 2025 के बीच का ही बना होना चाहिए। और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 में कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप एक पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो 23 जून से लेके 22 जून 2025 के बीच की डेट का ही बना होना चाहिए। अगर इस डेट के बीच में आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आपको ओबीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो एज अ जनरल कराई जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम दैट इज ऑन 28 जून। सेम ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है हमारे पास। भाई ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे प्लीज ध्यान दे दो, 1 अप्रैल 2025 से लेके 8 जून 2025 के बीच का ही आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। रिन्यू करा लेना है 1 अप्रैल में, नहीं कराया एज अ जनरल आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। सेम पैरामेडिकल में 1 अप्रैल 2025 से लेके 22 जून 2025 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस ध्यान रखना। और हमारे जो एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, वो प्लीज सुन लो, आप लोगों को रिन्यू तो नहीं कराना है सर्टिफिकेट, बट एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का जो सर्टिफिकेट होना जो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए ये। और अगर आपने ड्रॉप लिया था तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट हो, कैसे बनता है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। उस वीडियो को देख लेना, गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना अपना, ठीक है। चलिए अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हॉस्टल लेना कंपलसरी है, चाहे आपके घर के बिल्कुल पास में ही एम्स क्यों ना हो, बट आपके लिए कंपलसरी है कि आप हॉस्टल में रहेंगे। पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए सच कंपलसरी नहीं है, हॉस्टल मिलता है पैरामेडिकल वाले बच्चों को, बट ऋषिकेश और बीबी नगर में इनमें नहीं मिलता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, जो बहुत जरूरी चीज है। सो पेपर पैटर्न की अगर आप बात करते हो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एंड प्लस जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 बायो और 10 क्वेश्चन जीके के, ऐसे करके आपके टोटल ये 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, 1 मार्क का। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, -1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन गलत किया तो -1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ऑल्सो जो सिलेबस है यहाँ का दैट इज योर 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है। डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ना होता है बट सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर। डिलीटेड चैप्टर ऑफ कोर्स बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, डिलीटेड चैप्टर पढ़ने हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। एम्स नहीं मानता डिलीटेड पार्ट को, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ही चैनल पे बायो और जीके के लिए आप लोगों को हर दिन लाइव क्लासेस कराई जा रही है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। भाई देखो ये हमारा सुंदर सा चैनल है, बहुत मेहनत लगती है भाई किसी भी चीज को ग्रो कराने में। आप देख सकते हो मैं खुद यहाँ पे बच्चों को लाइव क्लासेस के थ्रू प्रॉपर तैयारी करा रही है। देख रहे हो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें 100% क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट हम कर चुके हैं, कोई भी वीडियो आप चला के देख लेना। ऑल्सो हमारी वीडियोस में आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको जीके
के सारे प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। किधर गई हमारी, ये रही हमारी, देखो जीके की प्लेलिस्ट। बहुत मेहनत लगती है भाई जीके की प्लेलिस्ट में। दिस इज माय वन ऑफ वीडियो जिसमें 1 लाख व्यूज आए थे। दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी ऑफ कोर्स। ठीक है, सो ये पूरा जीके के प्रैक्टिस है, 2024 में कराई थी, 2025 में भी सेम ऐसे ही होगा। सारे पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से कराए जाएंगे यहाँ पे। तो बच्चों ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको ये जो 40 मार्क्स है ना, ये इसी चैनल से बनने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है इसके बारे में भी प्रॉपर आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट्स देते हम लोग रहेंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, दी हमें सेफ स्कोर बता दो कि हमें कितना सेफ स्कोर चाहिएगा। सो मैं आपको यहाँ पे एक मिनिमम टारगेटेड स्कोर बता रही हूँ, जिस टारगेटेड स्कोर के थ्रू आप किसी भी एम्स में जा सकते हो। नॉट ऑफ कोर्स टॉप मोस्ट एम, बट हाँ आपको मिनिमम कोई ना कोई एम्स में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी अगर आपको, कि मुझे कुछ भी करके 65 प्लस स्कोर लेके आना है। आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 55 प्लस, एससी कैटेगरी 55 प्लस, एसटी कैटेगरी 50 प्लस। दिस इज योर टारगेटेड स्कोर कि इतना तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और वो बच्चे जिनका सपना है कि मुझे एम्स दिल्ली में ही जाना है, एम्स ऋषिकेश में जाना है, उनको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। एंड बच्चों पढ़ाई कितनी भी कर लेना, जब तक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे ना, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कितने ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो आप। बिना टेस्ट लगाए आपको नहीं पता लगेगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ लाए कर रहा हूँ, मुझे और कितनी मेहनत की जरूरत है, मुझे कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी इनसे। एंड मैं अगेन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोलूंगी, दिस इज द बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इफ यू आर गर्ल चाइल्ड एंड आपको सोचना है कि मुझे 4 साल बाद एक बहुत अच्छी सैलरी में जाना है। बीएससी नर्सिंग करने का बेनिफिट क्या होता है, आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग करोगे, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो नॉर्सिट का। नॉर्सिट इज एन एंट्रेंस एग्जाम, ये आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका सिलेबस कंप्लीटली जो आप 4 साल के बीएससी नर्सिंग में पढ़ोगे उसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड नॉर्सिट क्लियर करने के बाद आप एम्स के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एम्स में नहीं तो आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टिंग हो सकती है। एंड अगर मैं आज के टाइम की सैलरी बात करूं तो एक नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है दैट इज समवेयर अराउंड 65 to 75,000 के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस हॉस्पिटल में है। ठीक है, उनका सेंट्रल हॉस्पिटल किस एरिया में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप तो अभी 4 साल की नर्सिंग करोगे ना, तो मतलब आप 4 साल की नर्सिंग करें, 2029 में जाके आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जाएंगे। तो 2029 तक तो ये जो सैलरी है 1 लाख तक जाने वाली। सो दिस इज व्हाट, 4 साल के अंदर ही आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे एंड आपकी पोस्टिंग होगी एज अ नर्सिंग ऑफिसर। सो बहुत अच्छा कोर्स है। एटलीस्ट नीट के साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम को आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि नीट में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने 11th एंड 12th नीट के लिए पढ़ा है, यहाँ पे भी 11th एंड 12th का ही है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे आपको हमारे ही चैनल पे कंप्लीट अपडेट दे दिया जाएगा। आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपकी पूरा बेनिफिट, आपको फ्री लाइव क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चल रही हैं, उन क्लासेस से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।